हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीएसएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बच्चे इजीली इग्नोर कर देते हैं। गाइस, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अकाउंट की अक्सर पूछा जाता है इनके बीच का डिफरेंस, या इससे जुड़े हुए हमें स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इन दोनों चीज़ों का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों क्या है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो गाइस, पहले तो यहाँ पे मैं ओरली बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको ग्रुप में, अब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। एटलीस्ट अगर मुझे 5 कमेंट मिलते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में हमारे दे दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठिए। केवल तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं ओरली बातों को बता रहा हूँ। मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तब भी ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। अदरवाइज आप क्लास को छोड़ के अभी जा सकते हैं अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे बताऊंगा, अपने शब्दों में बताऊंगा, और हमें अपने शब्दों में ही सीखना है। हमें यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं देना है, अपने शब्दों में सीखना है। इसीलिए अपने शब्दों में नोट्स बनाओगे तो हेल्पफुल रहेंगे। ये मेरी आपको सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, आप अच्छा। चलिए देखिए, हम 3 कॉलम बना लेंगे जल्दी से। पहला कॉलम, जिस तरह से हम डिफरेंस लिखते हैं ना, उम्मीद है सबको डिफरेंस लिखना आता होगा दो चीज़ों को। पहला कॉलम बेसिस का, बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरा कॉलम बनेगा हमारा बुक कीपिंग का। तीसरा बनेगा हमारा अकाउंटिंग का, ठीक है। चलिए, अब पहला आप बेसिस में डालेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस में इस मीनिंग। पहले हम एक पहले पॉइंट में दोनों के मीनिंग को लिखेंगे। कभी भी डिफरेंस पूछा जाए, आप कोशिश क्या करिए, मीनिंग लिखे। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम बात करें मीनिंग। बुक कीपिंग क्या है, आसान शब्दों में बताऊं तो बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अगर मैं हिंदी में बताऊं, बुक कीपिंग क्या है, हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शनों को नियमानुसार व्यवसाय की पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया ही बुक कीपिंग कहलाती है, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, हमारे व्यवसाय में होने वाले ट्रांजेक्शनों को नियमानुसार व्यवसाय की पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया ही बुक कीपिंग कहलाती है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ, इसके सामने हम लिखेंगे अकाउंटिंग वाले पोर्शन में। अकाउंटिंग क्या है, तो देखिए, व्यवसाय में जो ट्रांजेक्शन हुए उनको हमने बुकों में लिख लिया, ये हो गया हमारा बुक कीपिंग। अब जो हमने बुकों में लिखा है, इनसे हमें रिजल्ट भी तो निकालने पड़ेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, एसेटें कितनी बढ़ी है, घटी कितनी है। तो यानी कि अब इन ट्रांजेक्शन से जो हमने बुकों में लिखे हैं, इनसे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिजल्ट्स बाई समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डेटा, ठीक है। डेटा को समराइज करते हुए, एनालाइज करते हुए और वर्गीकृत करते हुए व्यवसाय की पुस्तकों में लिखे गए डेटा से रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया ही अकाउंटिंग है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करूं, व्यवसाय की पुस्तकों में लिखे गए ट्रांजैक्शनों से, यानी कि व्यवहारों से रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया, अर्थात लाभ अथवा हानि ज्ञात करने की प्रक्रिया अथवा अन्य रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया ही अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से करूँ, बुक कीपिंग क्या है, बुकों में लिखना बुक कीपिंग है, और उनसे रिजल्ट निकालना अकाउंटिंग है। ये तो हमारा पहला डिफरेंस हो गया। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, धीरे धीरे, उम्मीद आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए, अब मैं दूसरे डिफरेंस की अगर बात करूँ तो आप बेसिस में लिखेंगे स्टेज। बुक कीपिंग कब होती है और जो है अकाउंटिंग कब होती है। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, मतलब बुक कीपिंग जो है हम लोग, बुक कीपिंग जो है एक प्रारंभिक अवस्था है। ऑब्वियसली बात है, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले हम बुकों में लिखेंगे, और ये बुक कीपिंग कहलाएगा। तो बुक कीपिंग जो है एक प्रारंभिक अवस्था है, प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग जो है एक द्वितीयक अवस्था है व्यवसाय की पुस्तकों में लिखने की, ठीक है। अब अगला हमारा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो देखिए, बुक कीपिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों को, मतलब ट्रांजेक्शनों को नियमानुसार पुस्तकों में लिखना, ये इसका उद्देश्य है। बुक कीपिंग का उद्देश्य है हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शनों को नियमानुसार पुस्तकों में लिखना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य हो गया। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, व्यवसाय की पुस्तकों में लिखे गए ट्रांजेक्शनों से रिजल्ट निकालना, अर्थात परिणाम प्राप्त करना, ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि हमें लाभ हुआ है अथवा हानि, ठीक है। अगला हमारा डिफरेंस की बात करें, नेचर ऑफ जॉब। तो देखिए, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ रूटीन प्रोसेस। बुक कीपिंग एक दैनिक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग में आए तो
अकाउंटिंग इज हम लोग कह सकते हैं एनालिटिकल प्रोसेस। अकाउंटिंग जो है एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर हम चीज़ों का रिजल्ट निकालते हैं, एनालाइज करते हैं। तो फिर से रिपीट करूँ, बुक कीपिंग रूटीन मतलब एक दैनिक प्रक्रिया है और अकाउंटिंग हमारा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। अब अगले डिफरेंस की बात करें, हु परफॉर्म्स, बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम डालेंगे हु परफॉर्म, मतलब ये काम करता कौन है। तो देखिए बुक कीपिंग का जो काम है वो किया जाता है जूनियर स्टाफ के द्वारा। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग का जो काम है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट नंबर 6, छठा डिफरेंस हमारा नॉलेज लेवल। ठीक है, देखिए हम लोग बात करें बुक कीपिंग, देखो यार बिजनेस में जो भी हमने इतना माल खरीदा बेचा ये तो कोई भी आदमी लिख लेगा, तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग जो है क्लरिकल नेचर का है। ठीक है, क्लरिकल नेचर का काम है। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का काम जूनियर स्टाफ के द्वारा या क्लरिकल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अब अकाउंटिंग की बात करें तो यार अकाउंटिंग में तो रिजल्ट निकालना है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए तो हमारा ये काम अकाउंटेंट ही करेगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये एक कह सकते हो एक नॉलेजेबल प्रोसेस है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है हमें। अगला है हमारा लास्ट पॉइंट, एनालिटिकल स्किल। देखिए बुक कीपिंग के लिए, देखिए बुक कीपिंग हमें एनालाइज थोड़ी ना करना है कि माल इतने का बिका तो क्यों बिका, ज़्यादा बिका तो क्यों बिका, कम बिका तो क्यों बिका, हमें इससे मतलब ही नहीं है। बुक कीपिंग में हमें क्या करना है, चुपचाप से जो भी बिका है खरीदा गया है उठा के चुपचाप बुकों में लिख दो। तो बुक कीपिंग में हमें बिल्कुल भी एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ एनालिटिकल स्किल। ठीक है, अब अकाउंटिंग की बात करें तो यार अकाउंटिंग का काम तो प्रॉपर अकाउंटेंट ही करता है और उसके अकाउंटेंट को प्रॉपर एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत होती है, तभी तो वो रिजल्ट बता पाएगा कि प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, बैलेंस शीट सुधर रही है या बिगड़ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रिक्वायर्स प्रॉपर एनालिटिकल स्किल, यानी कि अकाउंटिंग के लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है जबकि बुक कीपिंग के लिए नहीं। उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं आई वुड रिक्वायर कि जल्दी से जो है आप लोगों को अच्छे से बनाओ फिर से वीडियो को रिवाइंड करके। अगर आप लोगों को प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करो, मैं वहाँ पे आपको PDF दे दूँगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।